प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं ऐसे परिवर्तन जिन परिवर्तनों में किसी भी वस्तु का रंग, आकार, आकृति, अवस्था में परिवर्तन हो। और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ या वस्तु के जो है उसके गुणों में, रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाए। इन दोनों परिवर्तनों को समझने के लिए बच्चों आज मैं आपको कुछ जो है प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि भाई आप दोनों में कैसे अंतर कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों मैं भौतिक परिवर्तन के बारे में बता रहा हूँ। देखो, ये हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फिर दोबारा से ऐसे फोल्ड कर दिया। बच्चों, ये कागज़ पहले जिस अवस्था में था हम उसमें वापस इसको लेके आ सकते हैं। ये देखो, पहले वाली अवस्था में आ गया, ठीक है। तो कागज को हमने मोड़ा, मोड़ने के बाद उसकी केवल आकृति, आकार में परिवर्तन हुआ है, न कि उसके गुण में परिवर्तन हुआ है। इसलिए कागज का मोड़ना या कागज का जो है टुकड़ों में तोड़ना, ये क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। लेकिन बच्चों, अगर हम इसी कागज के टुकड़े को अगर हम यहाँ गैस के अंदर यहाँ पे हम इसको जला दें, ऐसे हम इसको जला देंगे, तो देखो बच्चों, ये हमने कागज के टुकड़े को जला रखा है यहाँ पे। ये तो देखो, ये क्या बनेगी इसकी, यहाँ पे आप देखो नीचे इसकी जो है ये राख बन जाएगी। तो राख जो बन गई है, राख का जो बनना है, ये राख बन गई। तो क्या हम इस राख से दोबारा उस कागज को वापस लेके आ सकते हैं? नहीं। तो आपका उत्तर भी होगा नहीं, लेके आ सकते, ठीक है। तो ये जो कागज का जलना है, यह रासायनिक परिवर्तन हो गया बच्चों। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम, जैसे मान लो ये हमारे पास पानी है, पानी है, इसके अंदर मैं चीनी को घोल दूंगा, मैं चीनी को घोल दूंगा। तो ये जो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। ऐसे ही बच्चों, मेरे पास एक जो है कोई रबड़ है, रबड़ बैंड है हमारे पास, हम इसको ऐसे खींचते हैं तो ये ऐसे खींच जाता है, ठीक है। और जब वापिस छोड़ते हैं तो फिर ये उसी अवस्था में जाता है। तो रबड़ बैंड का खींचना भी जो है कि भौतिक परिवर्तन में आता है। इसी के साथ बच्चों, हमारे घर में बर्फ होती है, बर्फ आप सभी देखते हो। बर्फ जो है वो जो है पानी की बनती है, ठीक है। इस तरह से बर्फ होती है, ये देखो बर्फ के, ये बर्फ है, ठीक है। ये पानी से बनती है, ठीक है। तो पानी से बर्फ बनना और फिर बर्फ का पानी में बदल जाना, ये भौतिक परिवर्तन में आता है, ठीक है बच्चों। तो बर्फ से पानी बनाना, पानी बन जाना, या पानी का बर्फ बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब बच्चों, हमारे घर में दूध होता है और दूध से ये दही बन जाती है। ये दही बन गई, दूध से दही। तो जो दही का बनना है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही के गुण अलग होते हैं, दूध के गुण अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम दोबारा से दही से दूध तो बना नहीं सकते, ठीक है। ये देखो चावल है भाई, पके हुए चावल हैं, ठीक है। ये कच्चे तो नहीं बन सकते, इसके गुण अलग हैं, ठीक है। बनने के बाद चावल का स्वाद अलग हो जाता है, हाँ। ठीक है। उसका रंग भी बदल जाता है बच्चों, ठीक है। तो चावल का पकना, ये एक रासायनिक परिवर्तन में आता है बच्चों। हम अपने घर में तरह तरह की सब्जियां खाते हैं, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, घिया। ये हमारे पास एक घिया का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यह अभी कच्ची है। अगर मैं इसके ऐसे टुकड़े बना दूं बच्चों, बीच में से काट लूं, तो ये तब भी वही घिया ही रहनी है। लेकिन अगर हम इसको पका देंगे तो सब्जी बन जाएगी आपकी, तो उसके गुण बदल जाएंगे बच्चों। तो ये जो है घिया की सब्जी बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पहले बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का। ये मान लो हमारे पास कोई भी लोहे की भी पेचकस है, मैं इसको यहाँ पे गैस पर लगाता हूँ, तो देखना कि ये बिल्कुल गर्म होके लाल हो जाएगा, लावा में बदल जाएगा सकता है। थोड़ी देर में आप देखोगे ये बिल्कुल लाल हो जाएगा। ये देखो बच्चों, आप देख भी रहे हो, ये बिल्कुल लाल हो गया है यहाँ पे। ये देखो, थोड़ी देर हम इसको रखेंगे तो बिल्कुल लाल हो जाएगा ये देखो, आप देख रहे हो इसको,
लाल हो गया ना ये, बिल्कुल लाल हो गया ये, ठीक है। ये देखो, क्योंकि लो आग कुछ ज़्यादा नहीं सह सकता। ये देखो, ये लाल हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम इसको थोड़ी देर के बाद अगर छोड़ देंगे तो ये दोबारा से ठंडा होके बिल्कुल पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन में आता है। किसी लोहे की चीज को हम गर्म करते हैं तो ये भी जो है भौतिक परिवर्तन में आएगा। इसके साथ बच्चों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें उसकी आकार, आकृति, अवस्था में परिवर्तन हो, और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसके अंदर उसके जो है रासायनिक गुण बदल जाए किसी भी वस्तु के, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास घर में देखोगे बच्चों। तो जो मैंने आज आपको ये बताया बच्चों, शायद आपको काफी मदद मिलेगी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझने में। तो आप अपने घर पे भी देख, और भी जैसे आपके को लोहे की चीजें होती है बेटा, उसके ऊपर जंग लग जाता है, आप देखोगे तो उसके ऊपर जो लाल लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, तो लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो बच्चों, सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए